जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड हम यहाँ पे डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट 5 है और हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो क्लास होती है उस क्लास की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, यहाँ पे आप लोग प्रश्न पहला देखिएगा तो कह रहे हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो पिछला बार बिहार टीचर एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न को पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन, यहाँ पे जो गिरिव्रज दिया गया है जिसको राजगिरी के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो गिरिव्रज आप लोग ध्यान में रखिएगा, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं, 10 मिनट की क्लास लेते हैं और 10 मिनट में हम आप लोगों को 25 प्रश्न कराते हैं, डेली कराते हैं जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे आते हैं प्रश्न जो 2 नंबर है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016 से लेकर 2017 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, 2016 से 2017 के अनुसार पूछा गया है। ये भी बिहार टीचर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग चौथा ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं, मतलब चौथे स्थान पर है। भारत जो है विश्व पर्यटन में वह किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। वार्षिक रिपोर्ट 2017 से लेकर 2016 से लेकर 2017 के अनुसार। ठीक है, तो चौथा स्थान आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके आगे आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न करे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा। ये सारे जो प्रश्न करा रहे हैं ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न ही है, कह सकते हैं जो बिहार टीचर एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रश्न आया है, जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें भी ये सारे प्रश्न आए हुआ है। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न करे कि 2016 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है 2016 के अनुसार, तो वह ऑप्शन जो होगा श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में, ये तो दिया नहीं गया है लेकिन श्रीलंका ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। बेहतर मानव विकास निष्पादन करने वाला जो देश है वह कौन सा देश है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे जो 5 नंबर है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इसमें जो बिहार टीचर एग्जाम हुआ है उस पिछला बार, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गए हैं। उन्होंने गलत प्रश्न मतलब गलत उत्तर कर दिए हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका में पुस्तक है। यहाँ पे जो मेगा स्निच की पुस्तक है इंडिका, उसी में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मृदा को क्या नाम दिया जाता है, नई जलोढ़ मृदा को क्या नाम दिया जाता है, तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे खादर करेंगे, ये ऑप्शन सही होगा। खादर, क्या नाम देंगे उसको, खादर के नाम से देंगे। आगे देखेंगे प्रश्न 7 पे। 7 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे गलत चुनना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग देखेंगे कि इस परिषद में 15 सदस्य देश है, इसमें 5 अस्थायी और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि में होती है। ये पढ़ने के अनुसार ये सही हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, ये भी सही है। IMF एक विश्व बैंक, इसकी निधिकरण एजेंसियां, ये बिल्कुल गलत है। इसकी निधिकरण एजेंसियां IMF नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, राइट हो रहा है। ठीक है, प्रश्न आते हैं 8 नंबर पे। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है ब्लैंक्स दिया गया है कि वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को
बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ये कौन सा है? तो चाहतों का दोहरा संजोग। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सी में, चाहतों का दोहरा संजोग, ये ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 9 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? अच्छा सा प्रश्न है। मदद ए जो मास है ये मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से रिलेटेड है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से रिलेटेड है। आप लोग क्लास की वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जो 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उगाने के लिए आदर्श है? बहुत सुंदर सा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बिहार टीचर एग्जाम में। तो कपास उगाने के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है। कपास उगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो काली मृदा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए प्रश्न 11 प्रश्न है यहाँ पे कि चुनावी कादाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? सुंदर सा प्रश्न है, चुनावी कादाचारों पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विकास उपयुक्त से अधिक। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो देखेंगे है यह सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 देखिए प्रश्न यहाँ पे 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पे जो जामा दिया गया है ये जो है ये सही होगा। क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत जामा नहीं आता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना, ये पूना समझौते का उद्देश्य है। ठीक है। प्रश्न आते हैं जो 14 नंबर प्रश्न है 14 की भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसीराम। आप लोग को पता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 15 प्रश्न है कि मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछले वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की थी? सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे, 27%। कितना प्रतिशत? तो 27%। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है, यह सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ग्राहकों से जामा स्वीकार करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करें, उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 प्रश्न है जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण अकबर, शाहजहां, शिवाजी। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं करिएगा क्योंकि महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। आगे देखते हैं प्रश्न 18 है। 18 जो प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन को ही टिक करेंगे क्योंकि हृदय का आत्मा किसे कहा जाता है? तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेश कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सुंदर सा प्रश्न आया हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस औद्योगिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे प्रश्न है देखिए, प्रश्न 20 है वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था? विनोबा भावे। ऑप्शन देख सकते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। आगे देखेंगे प्रश्न 22 है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए प्रति विशेष है? कौन सा अधिकार है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है।
आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 23 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहा जाता है एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है। तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। यहाँ पे सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो सकल घरेलू उत्पाद है ये विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित है सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे जो 24 प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन के द्वारा। किस देश के द्वारा? स्पेन के द्वारा। ठीक है, और लास्ट प्रश्न आते हैं जो 25 नंबर प्रश्न है कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो अभ्रक के कारण चमक आती है। किसके कारण? जो टूथपेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने में, उसमें जो चमक आती है वह अभ्रक के कारण आती है। ठीक है, तो 25 प्रश्न किए 10 मिनट में। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।